एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, इसके बाद कई सारे लोगों को उनके अधिकार मिले। मैं बात करूंगा गोरखा समाज को, मैं बात करूंगा वाल्मीकि समाज को। और 370 और 35 से टूटने के बाद कई ऐसे वर्ग हैं जिनके अधिकार उनको मिले तो हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम उनके अधिकार उनसे छीन लेंगे। बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की, जिनको 370 और 35A के बाद जो है उनके अधिकार मिले। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये अलायंस कहता है कि अगर आप उनको मौका देंगे तो ये तमाम अधिकार उनसे वापस छीन लिए जाएंगे, और चाहे वो SC के हों, ST के हों, जो बीजेपी द्वारा दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि आज के इस युग में किसी को अगर कोई अधिकार दिलवा रहा है तो उससे छीनने का हक किसी को है? 370 और 35A के टूटने के बाद जहां पर वाल्मीकि समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, दलितों की बात करें, उनको उनके अधिकार मिले हैं, और वही छीनने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने बयानों में कर रही है। वो ये कह रही है कि बीजेपी द्वारा इनको जो अधिकार दिए गए हैं 370 और 35A तोड़ने के बाद, हमारी सरकार आएगी तो हम 370-35 से वापस लाएंगे और इनसे इनके अधिकार छीन लेंगे। जिस तरीके से बकरवालों की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, उनका रिजर्वेशन कोटा जो है वो उनको मिला है। जिस तरीके से दलितों की बात करें, या फिर गुज्जर बकरवालों की बात करें, या फिर वाल्मीकि समाज या गोरखा समाज की बात करें, ये सब अधिकार छीनने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस गठबंधन जो है वो कह रही है कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम ये बीजेपी द्वारा दिए गए अधिकारों को वापस ले लेंगे। 75 सालों में कई ऐसे वर्ग थे सोसाइटी में जो अपने अधिकारों से वंचित थे। एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, इसके बाद कई सारे लोगों को उनके अधिकार मिले। मैं बात करूंगा गोरखा समाज को, मैं बात करूंगा वाल्मीकि समाज को। और 370 और 35 से टूटने के बाद कई ऐसे वर्ग हैं जिनके अधिकार उनको मिले तो हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम उनके अधिकार उनसे छीन लेंगे। मैं बात करूंगा दलितों की, मैं बात करूंगा ट्राइब्स की, मैं बात करूंगा पहाड़ियों की, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की, जिनको 370 और 35A के बाद जो है उनके अधिकार मिले। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये अलायंस कहता है कि अगर आप उनको मौका देंगे तो ये तमाम अधिकार उनसे वापस छीन लिए जाएंगे, और चाहे वो SC के हों, ST के हों, जो बीजेपी द्वारा दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि आज के इस युग में किसी को अगर कोई अधिकार दिलवा रहा है तो उससे छीनने का हक किसी को है? 370 और 35A के टूटने के बाद जहां पर वाल्मीकि समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, दलितों की बात करें, उनको उनके अधिकार मिले हैं, और वही छीनने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने बयानों में कर रही है। वो ये कह रही है कि बीजेपी द्वारा इनको जो अधिकार दिए गए हैं 370 और 35 से तोड़ने के बाद, हमारी सरकार आएगी तो हम 370-35 से वापस लाएंगे और इनसे इनके अधिकार छीन लेंगे। जिस तरीके से बकरवालों की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, उनका रिजर्वेशन कोटा जो है वो उनको मिला है। जिस तरीके से दलितों की बात करें, या फिर गुज्जर बकरवालों की बात करें, या फिर वाल्मीकि समाज या गोरखा समाज की बात करें, ये सब अधिकार छीनने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस गठबंधन जो है वो कह रही है कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम ये बीजेपी द्वारा दिए गए अधिकारों को वापस ले लेंगे। हालांकि ये समाज के वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 70-75 साल सरकारों ने जो है इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा, और अगर आज उनको ये अधिकार मिल रहे हैं तो फिर आखिरकार क्यों उनसे छीनने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है? आज वाल्मीकि समाज का बच्चा सरकारी नौकरी कर सकता है। आज गुज्जर बकरवाल की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, ये चुनाव लड़ सकते हैं।
तो ये अधिकार इनको मिलने चाहिए थे, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और अगर 370 और 35 से टूटने के बाद मिल रहे हैं तो फिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इनसे छीनने की बात कर रही है? आम जनता अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते चलने मन, राहुल खत्री, नमस्कार।